राम राम। सत्संग की अनमोल बातें हैं और महत्वपूर्ण बातें हैं। बहुत विचार करने की बात है कि मुक्ति में बाधक दो विघ्न हैं, एक तो आलस्य और दूसरी बार बार मन में उठने वाली फुरनाएं। बुरी बात का बहुत जल्दी असर पड़ता है, क्योंकि पिछले जन्म में साधन भजन की तो कमी रही, उसके विशेष संस्कार नहीं रहे, और वर्तमान में संग साधन भजन करने वालों का मिलता नहीं। इसलिए बुरी बात का तुरंत असर पड़ता है। जो आलस्य करता है उससे दूसरों को आलसी बनने की प्रेरणा मिलती है। सत्संग में आलसी आदमी के बैठे रहने से ज्यादा फायदा है कि वह वहां से उठ जाए। सत्संग में कोई ज्यादा आलसी आदमी बैठा हो, वो आलसी आदमी चला जाए तो ज्यादा फायदा है। क्यों? फायदा क्या है? प्रश्न किया है, फायदा क्या है? तो वो ये है कि दूसरे सत्संग सुनने वालों के लिए कंटक नहीं बने, दूसरों को सत्संग में बाधा पड़ने का नुकसान तो नहीं होगा, इसलिए फायदा ही है ये। निद्रा के लिए 6 घंटे अलग निकाल लेने चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि और भी निद्रा आती हो तो थोड़ा और समय निकाल लो। आपकी आत्मा के कल्याण में प्रधान बाधक निद्रा भी तो है। प्रथम तो हो सके जिस तरह से हो प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे निद्रा कम आए। भोजन पर ध्यान रखो, विचारों पर ध्यान रखो। 6 घंटे के लिए तो भगवान ने, शास्त्रों ने, सबने निद्रा की आज्ञा दी है। 6 घंटे आराम से भूखाओ। 24 घंटे का विभाग इस प्रकार बताया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। 6 घंटा नींद ले, 24 घंटे का विभाग है। 6 घंटा नींद ले, 6 घंटा दुकान में व्यापार आदि में लगाओ, 6 घंटा नाड़ा धोना, भोजन करना, ये इत्यादि में लगाओ, और 6 घंटा भगवान के ध्यान में लगाओ। ये 4 विभाग कर दिए। 6 चौक 24। इस प्रकार 24 घंटे का विभाग है। इसमें यदि कहीं गड़बड़ हो तो इसके लिए कम से कम प्रायश्चित है 1 समय का उपवास। इस कड़ी आलोचना में मैं कुछ अधिक बढ़ गया, पर क्या कहा जावे, इसके लिए संकोच होता है। इस माफिक कहने में मेरी बड़ाई समझी जाती है और दूसरों की निंदा समझी जाती है, उसमें संकोच स्वाभाविक है। साधन करते समय या सत्संग सुनने के समय आलस्य और निद्रा बढ़ती है तो इसको अपना शत्रु समझो। सत्संग में शत्रु है निद्रा और आलस्य। व्यवहार काल में शत्रु है राग और द्वेष। ये शत्रु है हमारे। मनुष्य की उन्नति के लिए 2 समय है, एक तो भजन ध्यान सत्संग और व्यवहार काल। इसके अलावा जो समय है वो तो पशुपना है।
क्योंकि खाना पीना और दूसरा जगत का व्यवहार ये पशुओं में भी होता है। पशुओं में सात्विक व्यवहार नहीं होता और पशुओं में भजन ध्यान सत्संग नहीं होता। यही मनुष्य की विशेषता है। हमारे में ये पशुपना बढ़ता है, इसका कारण आसक्ति है, इसलिए ये भी हमारे शत्रु है। राग द्वेष का त्याग करें तो व्यवहार करने से मुक्ति हो जाती है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा। आसक्ति से रहित होकर कर्म करने से जल्दी मुक्ति होती है। प्रसन्नता से सर्व दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। हरदम प्रसन्न रहता है, उसके मन से राग द्वेष भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को काम में लेवे तो कल्याण तो हो सकता है, पर यह बहुत शूरवीरता का काम है। इस जगह में विषयों में विचरते हुए की बात भगवान ने तो कह दी है। भोगों को काम में लेओ, पर आसक्ति और द्वेष को त्याग करके। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्। द्वेष से मैं कोई बात कहूंगा तो मेरे भी प्रसन्नता नहीं होगी और दूसरे के भी फायदा नहीं होगा। घर में कभी कोई खटपट हो जाए तो सबसे पहला काम अपनी वाणी को चुप करने में है। कड़े वचन तो बिल्कुल ही मत निकालो। कड़े वचन बोलना, व्यंग्य में बोलना, ये मुख से निकलने वाली आग है और ये आग अगले व्यक्ति के कान रूपी घर से जाकर हृदय में पहुंचती है और वहां जाकर धधकती है और उस घर को फूंक देती है। जो आदमी क्रोध करता है वह अपने कच्चे घर में, घास फूस के घर में आग लगाता है। जो आदमी किसी पर क्रोध करता है वह अपने आप के आग लगाता है। घर के आग लगाने से राख भी बन सकती है, पर ये जो क्रोध की आग है ये तो केवल जलाने का काम करती है। यहां राख वाख कुछ नहीं रहती। चिता और चिंता दोनों एक है। चिता मरे हुए को जलाती है, चिंता जिंदा को जलाती है। मरे हुए को चिता जलाती है और चिंता से मुर्दा बनता है। चिता से भी चिंता बहुत खराब होती है। द्वेष जो है वो हमारा महान शत्रु है। किसी का भी बिगाड़ करने की मन में भावना होती है, ये अपना बिगाड़ करके छोड़ेगी। इसको त्याग दो, फिर संसार में विचरण करो। कोई भरोसे में पड़कर विषयों का सेवन करना शुरू कर दे तो इतनी बात इससे जरूर लेनी चाहिए कि उनसे बाध्य होकर जो करो या करना पड़े उसमें सावधान रहो।
विषयों का सेवन करना ये काले नाग को खिलाने के समान है, काले नाग के साथ खेलना है। राजा जनक भी राज्य करते थे और लोग भी राज्य करते थे, पर क्या राजा जनक और दूसरे राजा एक जैसे ही थे? नहीं। राजा जनक जी राज्य करते थे, उनके अंदर राग द्वेष नहीं था। भगवान रामचंद्र जी ने जो राज्य करने का तरीका सिखाया वो हम लोगों के लिए आदर्श है। देखो, बहुत बढ़िया बात बताई, बहुत अच्छी बात। अपने शरीर के काम आने वाली वस्तुओं में कम से कम मात्रा में वस्तु का उपयोग करना चाहिए, अपने काम आने वाली, और सादी वस्तुओं को काम में लेना चाहिए। बढ़िया तड़क भड़क के कपड़े हों, बढ़िया हमारे पास पेन हो, बढ़िया चश्मा हो, बढ़िया ये जो हमारे पास चीज वो बढ़िया हो, खूब ऊंचे दर्जे की नहीं, सामान्य चीज होनी चाहिए। ऐसा करने से विषयों की आसक्ति बहुत जल्दी मिट जाती है। पुरुष निष्काम भाव से कर्म करे तो भगवान की पूजा होती है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोग में आसक्ति है न कर्म में आसक्ति है, सर्व संकल्प का त्यागी पुरुष योगारूढ़ होता है। योगारूढ़ हो गया तो मामला ही खत्म हो गया। क्रिया करते समय भोग को भोगते हुए यह निग्रह रखना चाहिए कि आसक्ति नहीं हो। आसक्ति कैसे होती है? आसक्ति होती है अंदर ही अंदर विषयों का चिंतन करने से। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि ध्यान भगवान का करो। तो भगवान का ध्यान करने से विषयों का ध्यान नहीं होगा, और विषयों का ध्यान मिटता है तो आसक्ति अपने आप ही मिट जाती है। हर एक काम को करो तो ये ख्याल करना चाहिए कि ये काम मैं भगवान के लिए कर रही हूं, भगवान के लिए कर रहा हूं, मेरा इसमें स्वार्थ तो नहीं है। खूब अच्छी तरह से ईमानदारी से विचार करना चाहिए। प्राय लोग ये सोचते हैं कि हम ये काम करते हैं, हमको क्या लाभ होगा। कुछ लाभ हो तो ठीक है, नहीं लाभ हो तो हमें क्या मतलब। ये बहुत छोटा विचार है। स्वार्थ का त्याग कर देंगे तब उस कर्म का हमको भौतिक सुख नहीं मिलेगा। यदि आसक्ति न हो तो मैं आपके घर पर जाकर कहूं कि मेरे लिए रसोई बनाओ, तो आपके मन में ये बात आएगी कि आहा, आज तो आपने मेरे पर बड़ी भारी दया कर दी। और कोई मांगने वाला आपके पास आए लेने की इच्छा से, और वो कहे कि आपके पास जो बनी बनाई है वही हमको दे दो, तो ही आपका मन देने में नहीं रहता। और मेरे में यदि आसक्ति नहीं हो और मैं आपको कहूं कि आज तो मेरे लिए रसोई बनाओ, तो आपकी बड़ी, आप ये मानेंगे कि आपने हमारे पर बड़ी भारी दया कर दी। हर एक आदमी को हर समय याद रखना चाहिए
कि इस काम में मेरा स्वार्थ तो नहीं है। स्वार्थ नहीं है, इसी को ही निष्काम कर्म कहते हैं। जब तक आप में स्वार्थ है तब तक आप निष्कामी नहीं है। यह बात करते हुए कोई भूल से आप में स्वार्थ रह जाए तो भी लोगों की शंका नहीं है। यदि आपकी नीति अच्छी है तो लोग आपका विश्वास करेंगे। फिर भी कोई स्वार्थ छिपा हुआ रह जाए तो कोई हर्जा नहीं है। आपकी नीयत में नहीं होना चाहिए। दूसरों को ठगने की जो नीति है बहुत खराब है। कुत्ता बिल्ली भी चोरी करते हैं। बिल्ली ताकती रहती, कोई देखता तो नहीं है, नहीं देखता तो बिल्ली जाकर मुंह लगा देती है। कुत्ता भी ऐसा ही है। तो ये काम तो कुत्ते भी करते हैं। दूसरों के हक पर अपना अधिकार जमाना इसको चोरी तो कहते हैं। ये तो कुत्ता बिल्ली करते हैं, चूहा करते हैं। जो सामने से डांट कर ले जाता है वो डकैती है। ये सिंह आदि करते हैं। तो जो डांट डपट कर ले जाए वो काम पशु भी करते हैं। छिप करके ले जाए तो वो काम भी कुत्ता बिल्ली पशु करते हैं। तो हम कोई पशुओं का काम करने के लिए थोड़े ही आए हैं। धृतराष्ट्र की राज्यसभा में निरपराधिनी द्रौपदी पर अत्याचार करने वालों के पास से युद्ध करके राज्य पांडवों को दे देना बहुत ही युक्ति युक्त बात थी। स्वार्थ नरकों में ले जाने वाला है। स्वार्थ को त्याग कर आप जो भी कुछ करो आपका कल्याण है। हमारा शत्रु राग और द्वेष है। राग और द्वेष से चित्त चंचल होता है। लोग राग द्वेष को तो मिटाते नहीं है और चित्त की चंचलता मिटाने के लिए कोशिश करते हैं। जब हम देखें ये पंखा बंद हो जाए, अब पंखा बंद हो जाए तो क्या करेंगे? इसके हांडी पर हाथ रखेंगे, जोर लगाएंगे, पंखे को यूं हिलने से रोक देंगे, ताड़ी पकड़ लेंगे, ताकत लगाएंगे। पर ये नहीं देखते कि ये पंखा क्यों चलता है, बिजली से जुड़ा हुआ है। तो बिजली बंद कर दो, पंखा अपने आप बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से राग द्वेष खत्म कर देंगे तो चित्त है वो चंचलता करना समाप्त कर देगा। राग द्वेष से चित्त चंचल होता है। तो राग द्वेष को खत्म करते नहीं, चित्त के लिए शिकायत करते हैं कि क्या बताएं, चित्त बड़ा चंचल है। एक बात को याद करते हैं, दूसरी बात, तीसरी बात। भगवान का भजन ध्यान करते हैं, दूसरी बातें याद आती है, चंचलता आती है। प्रश्न किया कि इस आलस्य और चंचलता के नाश के लिए क्या करें? कि अभ्यास और वैराग्य करो। कोशिश करने से वैराग्य बढ़ता है, वैराग्य बढ़ने से अभ्यास बढ़ता है। दोनों एक दूसरे का संबंध रखने वाले हैं। हम लोग अभ्यास तो करते हैं गीता पाठ इत्यादि पर आपको विचार करना चाहिए कि साधन के तत्व को जानने की दृष्टि में आप कुछ साधन नहीं करते हैं। आपने अपने आराम के लिए 1 घंटे का समय तो निकाल रखा है, पर साधना का समय आपके पास कम है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
आप तो बहुत दिनों से साधन करते हो, तो क्यों नहीं आपका उद्धार होता? आप लोगों को बहुत दफा बात बताई जाती है, फिर भी बतलाई जाएगी। सुनने की आदत आपकी पड़ गई, कहने की आदत मेरी पड़ गई। गायत्री मंत्र का जाप करने वाले में एक बड़ी भारी सामर्थ्य आती है, वो सामर्थ्य आप में नहीं है। गायत्री मंत्र के जप की जितनी महिमा है सब पुराणों में गाई है, उतनी महिमा किसी की नहीं है। आप गायत्री मंत्र का जाप करते समय भूली भटकी बातों को याद करते हो। जब माला फेर रहे हो तब से मन कहीं जा रहा है, ये वास्तव में जप नहीं है। आप ख्याल करो, जैसा जप आप करते हो वैसा आपने 50 वर्ष तक गायत्री मंत्र का जाप किया। एक आदमी ने 1 वर्ष जाप किया, वो 50 वर्ष का जाप 1 वर्ष के समान भी नहीं है। मन में निष्काम भाव जोड़ दिया जाए तो एक गायत्री मंत्र है, वो लाख मंत्रों से बढ़कर है। ये कहा नहीं जा सकता कि आप समय व्यर्थ बिता रहे हो क्योंकि सत्संग करते हो, गंगा के किनारे आए हो, ये भी नहीं कह सकते। आपको कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ो। आपको भगवान बराबर सचेत करते हैं, फिर भी आप संसार में घूमते हैं। इसमें आपको क्या समझना चाहिए? आपकी उन्नति नहीं हो रही है, आपकी केवल मूर्खता के सिवाय कुछ भी बात नहीं हो रही है। आप गीता जी का पाठ कर रहे हो पर मन नहीं लगाते, विचार नहीं करते, गीता जी के श्लोकों पर मनन नहीं करते। जितने श्लोकों में मन रहेगा उतना ही पाठ आपके खाते में होगा, बाकी नहीं होगा। मन तो आपका पाठ करते समय संसार में चक्र लगाता है, वह पाठ खाते में नहीं होगा। आपने गीता जी का पाठ किया, लोगों को ठगने के लिए किया। उसमें लोग नहीं ठगे गए, आप ठगे गए। गीता जी के 700 श्लोकों का पाठ सोच समझ कर करता है, उसको कितना लाभ होना चाहिए। आप 20 वर्ष से पाठ कर रहे हो और आपको गीता के अर्थ का भी ज्ञान नहीं है, फिर तो आप फोनोग्राम के माफिक पाठ करते हो। न करने की अपेक्षा ठीक है, बस इतनी बात है। देखते हैं बहुत से लड़के ऋषिकुल में, चूरू में संध्या करते हैं। पर ऋषिकुल से बाहर निकलकर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो देखता है संध्या करने वालों में कुछ विशेषता तो आई नहीं। ऋषिकुल में पढ़ते हैं तब तो संध्या करते हैं, छोड़ने के बाद चले जाते हैं। संध्या का एक भी मंत्र अर्थ समझने से ऐसी दशा नहीं रहती। अपवित्र है पवित्रो वा, अरे भगवान तो हमारे हर समय में, हम चाहे पवित्र हो अपवित्र हो, कल्याण करने में लगे रहते हैं। भगवान के स्मरण से कल्याण होता है, ये भावना इधर वृत्ति नहीं जाती। आप तो ये मंत्र बोल लेते हो, शरीर पर जल छिड़क लेते हो और संतोष कर ले, संध्या हो गई। वर्षा होती है आश्विन में और हम खेत बोते हैं चैत मास में, तो क्या खेती होगी? वर्षा के अनुसार खेती होती है। वर्षा हुई खेती करो, वर्षा कभी हुई खेती कभी हुई। ऐसे ही मंत्र बोले और मन कहीं गया, छींटा दे दिया और काम पूरा हो गया। संध्या अपने आप हो जाएगी। आप क्या करेंगे? संध्या करते हैं और लोग भी करते हैं, उनको पता नहीं है। प्राणायाम भी करते करते बूढ़े हो गए, मन बस में नहीं हुआ, तो प्राणायाम करना जानते नहीं है।
बहुत वर्ष हुए हम प्राणायाम करते हैं पर हमारे उससे लाभ नहीं हुआ। जितनी बात हम लोग जानते हैं उसके अनुसार चेष्टा ही नहीं करते। इन सब बातों को सोचकर जो भी कुछ हम लोग करते हैं परमेश्वर के निमित्त जो समय बीतता है उसको ठीक परमेश्वर के लिए ही बिताना चाहिए। हम लोग ध्यान से, हम लोग परमेश्वर के लिए 1 घंटे का समय निकालते हैं, उसमें भी 59 मिनट की चोरी करते हैं। चोरी क्या करते हैं कि परमेश्वर के लिए जो समय 1 घंटा बिताना चाहिए था उन 59 मिनटों में हमने संसार का चिंतन किया। अपने समय का सुधार करना चाहिए, कर्तव्य को देखकर सावधान होना चाहिए, नहीं तो पश्चाताप करना चाहिए। एकांत में बैठकर खूब निष्पक्ष होकर के विचार करो तो ख्याल आएगा कि अरे हमारा समय कितना व्यर्थ जा रहा है। रोज सत्संग सुनते हैं फिर भी धोंदू भोंदू की तरह हमारा समय बीत रहा है। धोंदू भोंदू समय जा रहा है। एक दिन मौत अचानक आकर पकड़ेगी, मरने के बाद फिर क्या होगा? अभी से सावधान हो जाओगे तो बड़ी उत्तम बात है, नहीं तो बड़ी भारी हानि है। हर एक भाई को कल्याण के लिए सावधान होना चाहिए। कल्याण नहीं हुआ तो दूसरों की हानि नहीं है, अपने लिए हानि है। और ये हानि लाखों जन्मों से पूरी होने वाली नहीं है। मानव जीवन इस हानि से बचने के लिए मिला है और इसमें भी हम इस हानि को बढ़ा रहे हैं। जैसे कोई आदमी व्यापार करता है पैसा बढ़ाने के लिए, और यदि व्यापार में जरा सा घाटा लगता है तो उस व्यापार को तुरंत बंद कर देता है। परंतु घाटे को समझते हुए भी क्या उसको आगे घाटे खाने के लिए व्यापार करता है? नहीं करता। ऐसे ही हमको मानव शरीर मिला है भगवान की प्राप्ति का, और इसमें जो हमारे घाटा लग रहा है उसको हम पहचानते नहीं और ज्यादा घाटे में ही जा रहे हैं। कितनी बड़ी भारी गलती है। जितनी बात को आप अंदर से समझते हैं, अच्छा मानते हैं और लाभकारी मानते हैं, उतनी बात को कम से कम काम में तो लाओ। एक दिन मरने का समय आएगा जब तक ऐसी जगह में रहकर साथ साथ में यह भी लाभ बढ़े कि भगवान मिल जाए, ऐसा संभव है? संभव नहीं है। कलयुग में तो हरि के नाम से भगवान ने मुक्ति बतलाई है, फिर भी हम वंचित रह जाएं। सच्चा पश्चाताप तो यही है कि अब सावधान हो जाओ। जो बीत गया सो तो बीत गया, अब तो सुधार करो। आप जिस साधन को ठीक समझते हो उसमें लग जाओ। फालतू 1 मिनट भी समय मत बिताओ। मनुष्यता में कलंक की बात है। आप में इतनी ताकत है, ध्यान से, आप में इतनी ताकत है कि आप न जाने कितनों का कल्याण कर सकते हो, पर आप अपने खुद के ही कल्याण से बेसुध हो रहे हो। समय का उपयोग करो, सचेत रहो। कल जो अपने सत्संग में बात हुई उसके माफिक सुधार करो। ईश्वर की प्राप्ति आपसे बहुत दूर नहीं है। आपकी गाफिलता से ही आप डूबते हो तो ईश्वर क्या करे? भगवान ने कहा उद्धरेद आत्मना आत्मानम, अपने आप का उद्धार खुद करे।
आधे श्लोक में तो भगवान ने बात कही और आधे श्लोक में भगवान ने व्याख्या करी। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, ये तो भगवान ने बात कही। और आत्मैव यात्मनो शत्रु आत्मैव रिपुरात्मन, आत्मैव यात्मनो बंधु और आत्मैव रिपुरात्मन, ये व्याख्या हो गई। जिस मनुष्य जीवन में परमात्मा की प्राप्ति एक क्षण में हो सकती है, उस मनुष्य जीवन का आप मूल्य ही नहीं समझते। अरे हम तो कहते हैं एक क्षण में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकी तो एक दिन में तो कर लो, एक दिन में नहीं तो एक महीने में कर लो, एक महीने में नहीं तो एक वर्ष में कर लो। अरे एक वर्ष में नहीं कर सके हो तो एक जन्म में तो कर लो। ऐसे महंगे मूल का जो समय गया सो तो गया, अब बाकी के समय का तो सुधार कर लेना चाहिए। फिर आत्मा की मुक्ति होनी तो मामूली बात है। हम समय का आदर नहीं करते, यही कारण है हमारी मुक्ति नहीं होती। यह मनुष्य का जीवन अमूल्य है, इससे बढ़कर हमारे लिए कोई लाभ की बात नहीं। एक मंत्र से आत्मा का कल्याण हो सकता है। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा फलवती होती है। इस माफिक श्रद्धा की गंगा बह रही है। इस माफिक प्रेम में विबल होकर मुग्ध होकर जप करना चाहिए, बार बार गदगद होकर के, हे भगवान क्या आपका दिव्य रूप है, कैसा आपने हमको मानव शरीर दिया, कैसे हमको योग्य बनाया कि आपका हम हमारे मन में ध्यान कर लेते हैं। ओहो, मन में ध्यान से आपकी प्राप्ति हो गई। मन से आप विषयों का कितना ही चिंतन करो, विषय मिलते थोड़ा ही है, परंतु भगवान का ध्यान करने से भगवान मिलते हैं। ईश्वर का नाम ईश्वर से बड़ा है। संसार में बड़ा परमेश्वर का नाम, इसलिए सब जगह से वृत्ति हटाकर परमात्मा के भजन ध्यान में तत्परता के साथ नित्य निरंतर समय बिताना चाहिए। इसी में ही आपकी सार्थकता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण 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 नारायण, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना